आज का हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर होता है जो हमारे घरों में एसी वोल्टेज आती है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसी वोल्टेज यानी जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है इस तरीके से, कभी वो हाफ साइकिल, कभी पॉजिटिव साइकिल, कभी नेगेटिव साइकिल। ठीक है, और डीसी करंट होता है इस टाइप से, यानी कि जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, या फिर इस तरीके से। डीसी वोल्टेज कई टाइप का होता है इस तरीके से। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है एसी, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। अब देखो इसके लिए सर्किट कैसा होता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं पीएन जंक्शन टाइप का। इसका सर्किट होता है ऐसा, इसमें हम कोई एसी सोर्स जोड़ देंगे, एसी करंट का कोई सोर्स, और हम जोड़ेंगे यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड, और साथ में जो लोड रेजिस्टेंस जिस पे हमको आउटपुट वोल्टेज वो मिलेगी। ठीक है, ये है आरएल और ये है पीएन जंक्शन या डायोड। ये पी सिरा है, ये एन सिरा है। अब देखो क्या होगा, एसी वोल्टेज की जो फर्स्ट हाफ में यानी कि पॉजिटिव हाफ के अंदर ये वाला सिरा होगा पॉजिटिव और ये वाला सिरा होगा नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तो पी प्लस से कनेक्ट और एन नेगेटिव से कनेक्ट, तो ये होगा फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में डायोड करंट को फ्लो होने देता है, तो आरसी पे हमें वोल्टेज इस टाइप से मिलेगी। ठीक है, अब जब एसी का जो एसी चेंज होगा, जब इसका सेकेंड हाफ आएगा, यानी कि ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो हमको क्या मिलेगा, जो पी सिरा है वो जुड़ा होगा नेगेटिव से और जो एन सिरा होगा वो जुड़ा होगा पॉजिटिव से। तो हमको ये डायोड होगा रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में हमको ये डायोड करंट का फ्लो नहीं करेगा और हमें आउटपुट मिलेगा ऐसा। ठीक है, और फिर जब वापस थर्ड हाफ आएगा तो वापस पॉजिटिव हाफ होगा, सेकंड पॉजिटिव हाफ होगा, तो वापस ये फॉरवर्ड बायस में, तो वापस हमें आउटपुट मिलेगा ऐसा। इसी तरीके से फिर आगे ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ लेते हैं। देखो, ये ऐसी इनपुट थी हमारी, ये प्राइमरी सेकेंडरी, ये है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर होता है जो हमारी एसी वोल्टेज होती है, इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, इसका यूज़ ये होता है। ठीक है, तो जैसे एसी वोल्टेज में इनपुट होगी तो इस तरीके से हमें आउटपुट पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिलेगा, यानी कि बीच बीच में गैप्स रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सर्किट एक्सप्लेनेशन। हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ सिंपल सर्किट दैट कन्वर्ट्स एसी अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी करंट। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यह केवल एसी के यह केवल एसी के अर्ध चक्र को प्रभावित करने की अनुमति देता है, यानी कि इस तरीके से हाफ साइकिल जाता है, फिर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हाफ साइकिल, फिर नो रिजल्ट, इस तरीके से, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट के अंदर हम क्या क्या यूज़ करेंगे सर्किट डायग्राम में, देखो, एक तो एसी पावर सोर्स, ठीक है, एक होगा ट्रांसफॉर्मर, एक होगा डायोड, और एक होगा आरएल रजिस्टर लोड। ठीक है, इनका क्या क्या यूज़ होगा, जो एसी वोल्टेज होगी जो हमारे इनपुट होगा वो होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर या तो वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करेगा, वोल्टेज को कम ज़्यादा करेगा। डायोड होगा, डायोड क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। अब जैसे फर्स्ट हाफ के अंदर आई की डायरेक्शन ये वाली है, तो सेकेंड हाफ के अंदर डायरेक्शन नहीं होगी, तो हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई ना। थर्ड वाले के अंदर वापस डायरेक्शन यही होगी, तो इस तरीके से डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो हमें डीसी करंट मिलेगा। रजिस्टर लोड, जिसके अंदर हमको वोल्टेज मिलेगी, जो भी हमारी डिवाइस होगी वो होगा रजिस्टर।
लोड रजिस्टर। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझते हैं। व्हेन एसी वोल्टेज की फर्स्ट पॉजिटिव हाफ होती है, जब एसी वोल्टेज का फर्स्ट पॉजिटिव हाफ होता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, चालू होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे करंट होगा वो लोड रेजिस्टेंस के माध्यम से प्रवाहित होती है, जो करंट हमें आरएल पे मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव डीसी, आउटपुट वोल्टेज होगा वो ओनली पॉजिटिव डीसी मिलेगा, नेगेटिव वाला साइकिल हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो इसमें जो ये डायोड होगा वो रिवर्स बायस में होगा, तो आरएल में हमें करंट नहीं मिलेगा, आरएल में जो करंट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, और फाइनल आउटपुट हमें कैसा मिलेगा, इसमें केवल पॉजिटिव वेव को जाने देगा, जबकि नेगेटिव वेव नहीं होंगे, नेगेटिव सर्कल नहीं होंगे साइकिल्स, तो हमें इस तरीके से पल्सेटिव डीसी वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, जिसके अंदर गेप्स होंगे, इन गेप्स को बोलते हैं पल्सेटिव वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। ठीक है, इसके अंदर ये हमारे आगे का टॉपिक है, ये फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, तो ये जो मतलब हमें फ्लक्चुएटिंग मिल रही है वोल्टेज वो भी नहीं मिलती, थोड़ा ठीक हो जाता है। अभी के लिए छोड़ो, ये आगे वाला टॉपिक है। ठीक है, जब हम वो पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से इसको समझा दूँगी। कंक्लूजन, अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ अ सिंपल वे टू कन्वर्ट AC टू DC। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो सबसे सिंपल तरीका है, लेकिन ये केवल जिसमें केवल आधे इनपुट सिग्नल का यूज़ करता है, आधे को ये पार नहीं होने देता। इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, इसके लिए इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। सो थैंक यू।